फिल्म की शुरुआत एक शार्प शूटर ड्रेसा से होती है जो एक स्नाइपर है और अपनी शिकार का लंबे समय से इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसका टारगेट उसके सामने आता है वो उसे एक ही गोली से मार देता है और फिर वो गोली का खोल जिससे उसने अपने टारगेट को मारा अपने साथ ले जाता है और फिर सीन लेवी पर शिफ्ट होता है। पता चलता है कि वो भी एक शार्प शूटर है और सेना का एक पूर्व सैनिक भी है। इस समय उसे मिस बार्थो के नाम से एक सुविधा में बुलाया जाता है जो एक गुप्त मिशन के लिए काम करने गई थी। लेवी की रिपोर्ट चेक करते वक्त लेवी खुद बहुत प्रभावित लग रहा था क्योंकि लेवी ने अपनी एक ही गोली से 200 से ज्यादा लोगों को मार गिराया था। मतलब उसने अपने स्नाइपर की मदद से 200 से ज्यादा लोगों को खत्म किया। उसका निशाना बहुत अच्छा था। अब वो लेवी से बात करते हैं और उसे अपने सीक्रेट मिशन के लिए हायर करते हैं। दूसरी तरफ हमें ड्रासा फिर से दिखाई देती है जो रूस में अपने पिता के पास आई है। ड्रासा एक बाउंटी हंटर है। पैसे के लिए वो दूसरों को मारने का काम करती है, लेकिन इसके बाद उसे जो किया वो करने का पछतावा भी होता है। हर साल वो अपने पापा को वो गोलियों के खोल देती थी जिनसे उसने अपने टारगेट्स को मारा था ताकि उसका गम थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन अब उसके पापा इससे थक चुके थे। वो अपनी जिंदगी से थक गए थे जिसमें कोई नहीं था। वो अपनी बेटी ड्रासा से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुम अगले साल 14 फरवरी को नहीं मरी तो मैं 14 फरवरी को खुदकुशी कर लूंगा। चाहे तुम उस दिन मेरे साथ हो या कहीं और, एक बार मुझसे अलविदा कह देना। ये सुनकर ड्रासा भी दुखी हो जाती है और वापस चली जाती है। फिर यहां दिखाया जाता है कि लेवी को हेलीकॉप्टर से रूस और अमेरिका की सीमा पर लाया गया, जहां उसे 1 साल तक रहना था बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म करने के बाद। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वह अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 3 दिन यात्रा करने का निर्णय लेता है। रास्ते में उसे अपना सीनियर मिलता है जिसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी और उसे 1 साल बाद अपने घर जाने का मौका मिल रहा था। सीनियर लेवी से मिलकर बहुत खुश था। वह कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मैं 1 साल में बात कर पाया हूं। खैर, अब वह लेवी को यहाँ के नियम बताना शुरू करता है। वह कहता है कि तुम्हें इस टावर पर ड्यूटी देनी होगी। यह पूर्वी टावर हमारा है जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है और इस नदी के पार वह पश्चिमी टावर रूस का है। मान लो कि ये अमेरिका और रूस की सीमाएं हैं। तुम्हें यहाँ रहना है और बिना किसी से बात किए 1 साल तक ड्यूटी देनी है। तुम्हारी मुख्य ड्यूटी यही होगी। थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें मशीन गन में एक गोली डालनी होगी। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाता है तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा और अगर तुम्हें नीचे से कोई सायरन सुनाई देता है तो तुम्हें यहाँ से बहुत तेज भागना है, इतना तेज कि तुम्हें एक सांस में 4 किलोमीटर की सड़क पार करनी पड़ेगी। हैरान होकर लेवी पूछता है, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? फिर वो सीनियर को बताता है, मेरे सीनियर ने मुझे ये निर्देश दिया था, उसके सीनियर ने उसे ये निर्देश दिया था और मैं तुम्हें भी वही निर्देश दे रहा हूं। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब लेवी उससे एक और सवाल पूछता है, यहां इतना सुरक्षा क्यों है? ये सुनकर सीनियर उठता है और एक बम नीचे फेंकता है। जैसे ही वो बम फटता है एक अजीब और अजीब आवाज होती है, जैसे वो कुछ खतरनाक जीव हों। सीनियर बताता है, पूरब और पश्चिम टावर के बीच का ये जगह को गॉर्ज कहा जाता है। कोई यहाँ नहीं आता और मान लो कि यहाँ कुछ खतरनाक जीव हैं। हमारा काम है कि उन्हें ऊपर की दुनिया में आने से रोकना। अगर ये जीव बाहर आ गए तो तुम्हें उन्हें मशीन गन से मारना पड़ेगा। यही पूर्व और पश्चिम टावर का एकमात्र काम है। ये सब बताने के बाद सीनियर यहाँ से चला जाता है। दिखाया गया कि एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आया था, जिसने सीनियर से कुछ जानकारी ली, यहाँ काम करने के बारे में पूछा और फिर उसे लेकर चला गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। थोड़ी दूर जाकर जब लेवी की नजरें हटी, उसने सीनियर की रस्सी काट दी और वो घाटी में गिर गया। इसका मतलब साफ है कि जो भी यहाँ ड्यूटी पर था वो अपने घर नहीं गया और ये बात लोगों को बताई भी नहीं गई। मतलब अब लेवी यहाँ से भाग नहीं पाएगा और वो बेचारगी को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। खैर, फिर सीन कट होता है और हमें लेवी के अगले दिन की जिंदगी दिखाई जाती है। उसने अपना काम शुरू कर दिया। मशीन गन में खत्म हुई गोलियां फिर से भरी, यहाँ कुछ सिस्टम चेक किए और फिर ट्रैकिंग डिवाइस ठीक किया। इसके बाद उसने सारी डिटेल्स अपने हेडक्वार्टर को दी और बाकी चीजों की तलाश करने लगा। दिन ऐसे ही चलता रहा।
एक दिन उसने पश्चिमी टावर से मशीनों की आवाज सुनी। उसने सोचा चलो देखते हैं। दूर से जब उसने आगे देखा तो वहां एक लड़की थी जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह एक आतंकवादी है। लेवी की तरह उसे पश्चिमी टावर में काम दिया गया है। उसे सीमा की रक्षा करनी है और नीचे की घाटी से आने वाले दानवों को मारना है। हालांकि वे एक दूसरे से दूर थे, फिर भी वे एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे। लेकिन महीनों तक वे सोचते रहे कि उन्हें एक दूसरे से संपर्क करना चाहिए या नहीं। एक दिन दिखाया गया कि ड्रोसा अपने जन्मदिन मनाने के लिए बैठी थी। ड्रोसा को कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, तो उसने एक गोली चलाई और लेवी को अपनी ओर खींच लिया। उसने एक बोर्ड पर लिखा और उसका नाम पूछा। लेवी ने उसे बताया कि यहाँ नाम बताना मना है। ड्रोसा को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने बोर्ड पर लिखा और लेवी से कहा, आज मेरा जन्मदिन है और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। मैंने अब डांस करना शुरू कर दिया है, तुम बस मुझे देखो और बताओ तुम्हारा पसंदीदा मूव क्या है। बेचारा लेवी नहीं जानता था कि डांस कैसे किया जाता है। उसने उसे यह बताया तो ड्रोसा ने नहीं पूछा फिर क्या आया। लेवी ने कहा, मुझे बस शूटिंग करना आता है। ड्रोसा ने वही टेस्ट करने का फैसला किया और अपने कमरे में गई और एक बोतल रख दी, जिसे लेवी ने भी उसी शूट में तोड़ दिया और उसे बताया कि वह सच में बहुत अच्छा स्नाइपर है। ड्रोसा को भी अपनी कला दिखाना पसंद है। उसने लेवी के कमरे में एक बोतल तोड़ी और फिर लेवी की प्रतिक्रिया देखने के लिए। जैसे ही उसने लेवी का टॉवर देखा, वह अचानक जाग गई, क्योंकि वहां एक अजीब जीव लेवी के टॉवर पर चढ़ रहा था। उसने एक सेकंड भी नहीं लिया और सारे जीवों पर गोलियां चलाने लगा। लेवी को भी समझ नहीं आया कि ड्रोसा क्या कर रहा था। जब उसने नीचे से जीवों को ऊपर आते देखा तो तुरंत उसने भी अपनी जगह ले ली और गोलियां चलाते हुए ऊपर आ रहे सारे जीवों को मार दिया। इसमें ड्रोसा ने भी उसकी बहुत मदद की। ड्रोसा, जो लेवी के टॉवर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसने अपने टॉवर को नहीं देखा। एक दैत्य उसके टॉवर के करीब आ गया। इससे पहले कि वह ड्रोसा पर हमला करे, सही समय पर पीछे से लेवी ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। मिशन सुबह खत्म होता है और ड्रोसा लेवी से कहता है कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा जन्मदिन था। लेवी हंसता है और दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। जितने भी मशीन गन की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की थीं, वो लोग फिर से भरने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि काफी समय गुजर चुका है। इस दौरान ड्रोसा और लेवी की दोस्ती काफी बढ़ गई थी। ये लोग दूर थे, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया। इन्होंने एक दूसरे के साथ शतरंज खेला, इन्होंने ड्रम बजाए और एक दूसरे का मनोरंजन किया, और उन्होंने आपस में भी बात की। चलो देखते हैं। 14 फरवरी का दिन आता है जब ड्रोसा के पापा ने मरने का फैसला किया। यह दिन ड्रोसा के लिए बहुत मुश्किल था। उसने एक संदेश लिखा और लेवी को बताया कि यह दिन मेरे लिए बहुत कठिन है। काश उस दिन कोई मेरे साथ होता। फिर क्या? लेवी अपनी तैयारी शुरू करता है। वो अपने पास की चीजों से एक गैजेट बनाता है और तय करता है कि वो तार से पश्चिमी टावर जाएगा। वो एक छोटे रॉकेट से अपनी रस्सी पश्चिमी टावर पर फेंकता है और ड्रोसा को अच्छे से बांध देता है, और लौटने से पहले लेवी उसे एक नोट लिखता है। आज हम साथ में डिनर कैसे कर पाए। ये सुनकर ड्रोसा बहुत खुश हो गई और अब लेवी ने तार के जरिए अपनी यात्रा शुरू की। वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आधे रास्ते तक पहुंच गया, लेकिन उसे लटककर बाकी का सफर मुश्किल से करना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो ड्रोसा के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ ड्रोसा उसका स्वागत करने के लिए फूलों के साथ खड़ी थी, लेकिन इस समय लेवी की हालत बहुत खराब थी। उसने 2 घंटे मेहनत की थी। उसे तरोताजा होने की जरूरत थी। तरोताजा होने के बाद ये देखा गया कि दोनों डिनर के लिए बैठ गए। रात के खाने के दौरान ड्रोसा आखिरकार उसे बताती है कि आज उसका दिन इतना मुश्किल क्यों था। वो उसे बताती है कि उसके पापा आज ही मर गए होंगे, इसलिए वो बहुत दुखी थी। ड्रोसा का ध्यान भटकाने के लिए लेवी उसे अपनी पिछली कहानी सुनाता है कि उसके पापा दादा सब सिपाही थे। बात करते करते ये लोग नाचने लगते हैं और काफी समय साथ बिताते हैं। लेवी यहाँ रात बिताता है और सुबह वापस जाने के लिए वो अपनी तार से लटकता है, लेकिन गलती से ये तार उसकी टावर माइन से टकरा जाती है और बम धमाके की वजह से तार टूट जाती है और लेवी सीधे गड्ढे में गिर गया।
लेवी की जान बचाने के लिए ड्रोसा भी कुछ पैराशूट और बंदूकें ले लेता है और गड्ढे में कूद जाता है जो पानी से भरा हुआ था। इस पानी में एक अजीब पीली रोशनी थी और हर जगह अजीब अजीब चीजें थीं। इस समय लेवी एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और एक बड़ा जीव कई पैरों के साथ उस पर हमला करने आता है। लेवी उसे अपनी बंदूक से गोली मारकर मार देता है, लेकिन इस समय जिस शाखा से वह लटका था वह भी टूट जाती है। वह नीचे गिरता है और एक और जीव पर गिर जाता है। जैसे ही यह जीव उस पर गिरता है वह अपना मुंह खोल देता है और अपने दांत उसके शरीर पर रख देता है। इससे पहले कि यह जीव लेवी को पूरी तरह से निगल ले, ड्रोसा सही समय पर आ जाता है और इस जीव के टेंटिकल्स पर गोली चला देता है और लेवी की जान बचा लेता है। इससे पहले कि लोग यहाँ आराम कर पाते, घोड़े जैसे अजीब जीव उन पर हमला करने आ जाते हैं। जो भी जीव यहाँ था वह अपनी असली स्थिति में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जीव 2 या 3 चीजों का हाइब्रिड थे। जैसे ये घोड़े अजीब टेंटिकल्स के साथ बाहर आ रहे थे और उन पर जो इंसान थे वो एक पेड़ और एक इंसान की तरह थे। दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपनी बंदूकें उठाते हैं और सामने के सारे दुश्मनों को मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। असल में उन्हें यहां से अपने टावरों में वापस जाना था, लेकिन ड्रोसा अपने नीचे उतरते समय अपना डिवाइस खो चुकी थी जो उन्हें रस्सी के जरिए ऊपर खींचता था। उन्हें इस घाटी में आना ही था, चाहे वो चाहें या नहीं, जहां हम देखते हैं कि उनके चारों ओर का धुआं पीला था। अजीब तरीके से वो नीला हो जाता है और उन्हें यहाँ एक सुविधा दिखाई देती है। यह एक वैज्ञानिक की कहानी है जिसने पहली बार बम बनाया था। इस सुविधा के चारों ओर एक पूरी समुदाय थी। ड्रोसा और लेवी को देखकर हैरानी हुई कि इतनी बड़ी समुदाय को नष्ट किया जा सकता है। उन्हें चारों ओर खतरा महसूस हो रहा था। इससे बचने के लिए वे एक चर्च के अंदर चले गए, लेकिन इस चर्च के अंदर भी खतरा कम नहीं था। यहाँ बड़े बड़े मकड़ियाँ थीं जिनके चेहरे इंसान जैसे थे और उनके दांत बहुत खतरनाक थे। वे अचानक कूदकर लेवी और ड्रोसा पर हमला कर देती थीं। दोनों ने ऊपर से इन मकड़ियों पर गोली चला दी और वहां से निकल गए और वे एक और जगह में प्रवेश करते हैं। ये जगह उन्हें एक लैब जैसी लगती है। उन्हें इस लैब में एक डीवीडी मिलती है जिसमें एक डॉक्टर का वीडियो था जो प्रयोग की जानकारी दे रहा था। दरअसल वे लोग इंसानों के डीएनए पर प्रयोग कर रहे थे। वे इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे और इन सुपर ह्यूमन का इस्तेमाल अपने रक्षा प्रणाली में करना चाहते थे। यानी वे इन सुपर ह्यूमन को सैनिक बनाना चाहते थे, लेकिन उनका प्रयोग गलत हो गया, जिसकी वजह से हर चीज का डीएनए इंसानों के डीएनए में घुसने लगा। इसीलिए यहाँ कई तरह के हाइब्रिड बने। इंसानों का डीएनए पेड़ों में चला गया, वहीं इंसानों का डीएनए पेड़ों में चला गया। इसी तरह यहाँ कोई भी पेड़ उग सकता था जो इंसानों की तरह बात कर सके और चल सके, और कोई भी इंसान भी ऐसा दिख सकता था जिससे शाखाएं निकल रही थीं। एक अजीब बात यह भी कहते हैं कि उनका प्रयोग इतना खतरे वाला था कि पेड़ों के अंदर अंग भी उगने लगे। इसीलिए इंसानों और पेड़ों का डीएनए छोटे कीड़ों और कीटों के अंदर भी मिल गया। जैसे हमने अभी एक मकड़ी देखी, इसके मुंह पर एक इंसानी चेहरा था। इस डीवीडी को देखते हुए लेवी यहाँ और रिसर्च करता है और उसे यहाँ एक थोड़ा एडवांस कंप्यूटर मिलता है। इस कंप्यूटर को चलाकर लेवी के सामने और भी रहस्य खुलते हैं। उसे एक सीक्रेट कंपनी के बारे में पता चलता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के साथ साथ वे कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। उन्होंने एक मिसाइल भी बनाई थी। अगर इसे किसी जगह पर लक्ष्य बनाया जाए तो इसके धमाके के साथ यह 4 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा सकता है। इसको पढ़ने के बाद उसे समझ में आया कि क्यों उसके सीनियर्स उसे सायरन की आवाज पर 4 किलोमीटर दूर भागने के लिए कह रहे थे। वो जरूर इस मिसाइल के धमाके की बात कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, लेवी को समझ में आया कि ये मिस बार्थो की सुविधा है और अपनी खतरनाक प्रयोगों को दुनिया से बचाने के लिए वो ड्रोसा और लेवी जैसे सैनिकों को पूर्व और पश्चिम के टावर पर रखती थी। वो दर्रे से आने वाले हर राक्षस और जीव को मार देते थे ताकि दुनिया उनके सच से दूर रहे। यहाँ जो चीजें हैं उनसे ये लोग पता लगाते हैं कि इस प्रयोग के पीछे सरकार का कोई हाथ नहीं है, न तो रूसी सरकार और न ही अमेरिकी सरकार। उन्हें पता चलता है कि मिस बार्थो सारे काम ड्रोन से कराती थीं, लेकिन फिर भी सारे काम ड्रोन और रोबोट से नहीं हो सकते थे।
जैसे ट्रैकिंग डिवाइस बदलना, मशीन गन में गोलियां भरना। ऐसे कामों के लिए इंसानों की जरूरत थी, इसलिए ड्रोसा और लेवी आज यहाँ थे। सच्चाई समझने के बाद ये लोग तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच कुछ जीव उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उनके हथियारों का बैग उनके सामने रख दिया। यह इन दानवों के लिए एक जाल हो सकता था, लेकिन ड्रोसा और लेवी ने अपना बैग लेने का फैसला किया, क्योंकि अगर उनके पास बंदूक नहीं होती तो ये लोग किस चीज के लिए लड़ते। जैसे ही ड्रोसा बैग पकड़ने आई, किसी ने उसके पैरों को अपने जाल में बंद कर लिया, उसे एक और जगह खींचते हुए, जो लाल क्षेत्र था। चारों ओर लाल धूल बिखरी हुई थी और हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह जगह पहले से ज्यादा खतरनाक है। लेवी भी ड्रोसा की मदद करने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ड्रोसा को कहां ढूंढना है। यहाँ हम देखते हैं कि वो जीव जो पेड़ जैसा दिखता है, ड्रोसा को उल्टा लटकाए हुए है। वो एक वैज्ञानिक था जो इस सुविधा में काम करता था और उसका नाम था बी शॉ। बी शॉ ड्रोसा को चोट पहुंचाता है और उसकी डीएनए चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ नए हैं, क्योंकि 5 दिनों से ड्रोसा एक अजीब हाइब्रिड जीव में बदल जाती थी। ड्रोसा को लगा कि ये जीव उसके लिए खतरा है, इसीलिए उसने अपने आप को छुड़ाने का फैसला किया और इस जीव के साथ लड़ाई करने लगी। लड़ाई के दौरान ड्रोसा के हाथ में एक तेज चीज लग जाती है, जिससे वो बार बार इस इंसान जैसे पेड़ पर हमला करती है, लेकिन उसे मारना नामुमकिन था। वो कहती है कि वो इंसानों की तरह ऑक्सीजन ले सकती है और वो पेड़ की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकती है। उससे पहले कि वो ड्रोसा पर हमला करे और उसे मारे, लेवी पीछे से आता है। वो दूर से उसे गोली मारता है और उसके बाद वो उसकी सारी जड़ों को आग लगा देता है। अब ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन यहां से दूसरी तरफ जाना लगभग नामुमकिन था। यहाँ एक अजीब जाल था जो इंसान और पौधों के डीएनए से बना था। इस जाल में कई मानव अंग थे और पेड़ों की जड़ की तरह यह एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ था। सरल भाषा में कहें तो यहाँ इंसान और पेड़ एक दूसरे से जुड़े थे। अब उन्हें जोखिम लेना था। ये लोग जाल में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये लोग किसी तरह इस जाल को रोक रहे थे, लेकिन अचानक ड्रोसा का पैर गलत जगह पर रख जाता है। उसी तरह जड़ों वाला इंसान जैसा पौधा सक्रिय हो जाता है और तुरंत ड्रोसा पर हमला कर देता है। पौधा उससे कुछ करने से पहले लेवी ड्रोसा को जाल से खींच लेता है और अपनी आग के हथियार से पौधे को जला देते हैं। लाल क्षेत्र में उन्हें आखिरकार एक कार मिलती है जो उनके लिए एक उपहार थी। वो कार में बैठते हैं और नीले क्षेत्र में आते हैं। इस कार की मदद से वो नीले क्षेत्र को बहुत जल्दी पार कर लेते हैं और पीले क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां पेड़ जैसे इंसान फिर से उन पर हमला करते हैं। लेवी इसका सामना करता है, जबकि ड्रोसा रस्सी लाता है जिसकी मदद से वो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे का गैजेट यही है। इसलिए ड्रोसा उस जीप को इस रस्सी से बांध देता है ताकि वो जीप की मदद से ऊपर जा सके। अब जैसे ही वो चढ़ रहे थे, घाटी के जीव लगातार उनके पीछे थे। वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोसा और लेवी दोनों उनका सामना करते हैं। वो हार नहीं मानते। चढ़ते हुए वो गाड़ी में बैठे थे। ये लोग उन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। जब इन लोगों को मारते मारते थक जाते हैं और अपने मंजिल के बेहद करीब होते हैं, तो लेवी यहाँ एक बहुत ही चतुर चाल चलता है। वो अपनी जीप का पेट्रोल टैंक खोल देता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरता है और सभी जीवों पर गिर जाता है। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं, लेवी उन सभी को अपनी आग की बंदूक से जला देता है और ये जीव यहाँ मर जाते हैं और आखिरकार ये लोग ऊपर आते हैं। उन्होंने घाटी के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई पता कर ली थी। अब ये लोग इस पारिवारिक मिशन का हिस्सा नहीं बनने वाले थे। दोनों ने फैसला किया कि वे जल्द ही इस जगह को छोड़ देंगे और कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बिताएंगे। ड्रोसा लेवी से साझा करती है कि उसके पास फ्रांस में एक जगह है जिसके बारे में किसी को नहीं पता और वहां कोई उसे खोज नहीं पाएगा। इस समय ये दोनों ड्रोसा के पश्चिमी टॉवर पर थे। लेवी ड्रोसा से कहता है, मैं इस समय अपने टॉवर जाता हूं और वहां टाइम बम सेट कर देता हूं ताकि वहां की सारी चीजें तबाह हो जाएं और किसी को हमारे बारे में पता ना चले। टाइम बम एक्टिवेट करने के बाद मैं उस मिसाइल को ऑन कर दूंगा जो नीचे की घाटी को खत्म कर देगी और ये सारे परिवार के प्रयोग खत्म हो जाएंगे। उनसे दुनिया को कोई खतरा नहीं रहेगा। अपना प्लान बना लेने के बाद वह पूर्वी टॉवर में गया, जहां मिस पार्थो उससे मिलते ही संपर्क करती है। असल में उसे पता चल गया था
कि उनके कंप्यूटर नीचे की घाटी में एक्टिव हो गए थे। वह लेवी से पूछता है, क्या तुमने ये कंप्यूटर चालू किए? लेवी साफ झूठ बोलता है, नहीं, मैं नीचे नहीं गया। उसे समझ में आ गया कि अगर लेवी नीचे नहीं गया तो ड्रॉसा दूसरी तरफ गया होगा और कहीं ना कहीं उन्होंने घाटी के सच का पता लगा लिया होगा। तो वह तय करती है कि अगले दिन वह ड्रॉसा और लेवी दोनों को मार डालेगी, क्योंकि अगर वे इस दुनिया में आए तो वे मिस बार्थो का सच सबके सामने ला देंगे। अगले दिन दिखाया जाता है कि ड्रॉसा और लेवी दोनों यहां से जाने की तैयारी कर रहे थे और वो तार बांध रहे थे। लेवी बम को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त मिस बार्थो अपने हेलीकॉप्टर के लिए आती हैं। मिस बार्थो को देखकर लेवी समझ गया कि वो उसे मारने आई हैं, तो वो तुरंत यहां से भाग जाता है और मिस बार्थो के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लोग, उसके ड्रोन, हेलीकॉप्टर, अब सब लेवी के पीछे थे। लेवी जानता था कि उसे सब कुछ खत्म करना है और आगे बढ़ना है, तो उसने अपनी स्पीड कम कर दी और अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा शॉट लिया। कई किलोमीटर दूर उसने अपने डिवाइस पर निशाना साधा, जो मिसाइल नीचे जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने इस मशीन को चलाया, मिसाइल कुछ सेकंड में नीचे विस्फोट हो गई। उसने फायर किया और जितना हो सके तेजी से भागा। दूसरी तरफ लेवी को भी उसके प्लान का पता था। वह भी वहां से बहुत दूर भागी, लेकिन किस्मत ने उन्हें मिलने नहीं दिया। ड्रोसा उस बम से बच गया, लेकिन लेवी उस बम की आग में फंस गई और वहीं वह पानी में गिर गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि घाटी के नीचे वो अजीब और गरीब सुविधा खत्म हो गई, जिससे एक दिन दुनिया को खतरा हो सकता था। यह दिखाया गया है कि ड्रोसा की जान बचने के बाद भी वह 5 दिनों तक दुनिया में नहीं गई, क्योंकि वह असल में घाटी में रह रही थी। तो उन्होंने तय किया कि वह 5 दिनों तक किसी आबाद इलाके में नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर किसी तरह का वायरस उन पर हमला करता है तो वो 5 दिन बाद ही सामने आएगा। जब ड्रोसा 5 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं बदलती, तो वह यहाँ से आबाद इलाके में जाने का फैसला करती है। काफी समय बाद यह दिखाया जाता है कि ड्रोसा को अभी भी लेवी की याद है। उसने लेवी द्वारा लिखी गई कविताएं कई बार पढ़ी थीं और आज भी वो बैठकर रो रही थी। वो फ्रांस की गुप्त जगह जहां उसने लेवी को बताया था, जहां उसने वेट्रेस की नौकरी शुरू की थी। एक दिन काम करते करते अचानक लेवी उसके सामने आ जाता है, जैसे ये लोग एक दूसरे से बात करते थे अपने डोवर्स के साथ। लेवी उसे लिखता है और पूछता है, क्या मुझे खरगोश की पाई मिलेगी, जो उसने पिछले बार सलाद डिनर करते वक्त खाई थी। ये देखकर ड्रोसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उत्साह में आकर लेवी को गले लगाती है और इन लोगों का आश्चर्यजनक और अच्छा मिलन होता है। यह फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।